My topic is class 9th, chapter number 12, question number 7th, exercise 12.2. A kite is the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle is 8 centimeter and the side of 6 centimeter. Each of the made in the three different shades are shown in figure 12.17. How much paper will each shade has been used in it? एक काइट को बनाने के लिए काइट की शेप स्क्वायर में है, ठीक है। उसके जो डायगनल्स हैं वो 32 सेंटीमीटर के हैं और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, उसका बेस 8 सेंटीमीटर है और साइड जो हैं वो 6 सेंटीमीटर दे के रखी हैं, ठीक है। अब साइड्स जो हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड वन इज जो है वो बेस होता है। तो बेस हमें 8 है और 2 साइड जो है वो हमारे को 6 सेंटीमीटर दे के रखी हैं और 3 साइड जो है हमें एक फिगर में देके रखी है, ये फिगर है इसकी, ठीक है। हमने जो है इस तरह से एक स्क्वायर है, इसके जो डायगनल्स हैं ये और नीचे जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें बताना है कि इसको बनाने में कितना पेपर यूज होगा। तो हम लेट द काइट मेड अप ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। अब हम काइट को देखते हैं तो एक स्क्वायर जो है ABCD है एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो ट्राइएंगल DEF है, ठीक है। अब हमें DE 6 सेंटीमीटर है, DF 6 सेंटीमीटर है एंड DEF जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हम डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD, डायगनल जो है वो स्क्वायर के कितने देके रखे हैं हमारे पास, दैट वाज 32 सेंटीमीटर। अब हम द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, जो डायगनल है स्क्वायर के, ठीक है, ये है हमारा स्क्वायर इसके जो डायगनल हैं वो इंटरसेक्ट करें ईच अदर दैट पॉइंट द 90 डिग्री वॉज मतलब राइट एंगल पे, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC एंड इक्वल टू OD, दैट वॉज O that point is OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD and it equal to 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ अ रीजन एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 32 और हमने हाइट निकाली अभी 16, ठीक है। हाइट निकल आई तो अब हम इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास जो एरिया है वो आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सिमिलरली इसका क्या निकालना है, रीजन। पहले हमने ABC का निकाला, अब हम निकालेंगे सेकेंड में BCD का, ठीक है। दैट वाज भी दिखाती हूँ, हमने ABC का निकाली, अब हम निकालेंगे BC और D का। भी सेम एज इट इज फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बेस है 32, हाइट है 16, सेम एज इट इज इसकी भी जो एरिया है वो सेम आ गया। अब हम लिख सकते हैं नाउ ट्राइएंगल DEF, जो हमारा ये है ट्राइएंगल DE और F। अब DEF में A 6 है, B 8 है और C 6 है। सेमी पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सेमी पैरामीटर के लिए इन सभी का सम करके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आया। हिरोन फॉर्मूला लगा के हमने वैल्यू फिल की और वैल्यू फिल करके हमने क्या किया, इन सभी को माइनस किया, जो वैल्यू आई। अब हमने इन सभी सिंगल पार्ट का क्या किया, फैक्टर्स बनाए, ठीक है। और जो फैक्टर्स बनाए तो उसमें कोई कॉमन चीज़ें हमने ली जो कॉमन थी और कॉमन लेके हमने क्या किया, उनको मल्टीप्लाई किया। देखो 5 सिंगल था, अब दैट जिसमें भी 5 सिंगल था, ठीक है, इसके साथ कोई पेयर नहीं था। इन सभी के साथ जो है वो पेयर बनने थे, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, है ना। बट इसका कोई पेयर नहीं था, ये 2 सिंगल बच रहा था और ये 5 सिंगल बच रहा था। अब इसमें सिर्फ 3 पेयर आए, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 अंडर रूट का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है, ठीक है, जब इनको
5 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 2.24। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दैट वाज आंसर जो है ये आया। हैंस द फर्स्ट शेड, अब हमें बोला था क्वेश्चन में कि इनकी जो 3 शेड्स हैं, ठीक है, आपको फिगर में शो करवाई हैं। अब शेड वो फर्स्ट शेड, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तो इन शेड्स की हमें निकाल, तो अब हम लिख सकते हैं फर्स्ट शेड जो है वो 256 आई, सेकंड शेड भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है और थर्ड शेड भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। ठीक है, मतलब कि इस तरह से इतने इतने एरिया में इसकी शेड की गई है, सभी का इक्वल है। ठीक है, थैंक यू, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।